नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवां में आप सबका स्वागत है। मैं बिंदु सांधु आज आप लोगों के लिए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की एक कहानी अंधेरे में उजाला लेके आई हूँ। बहुत दिनों की बात है। सत्येंद्र चौधरी जमींदार का लड़का बीए पास करके घर लौटा तो उसकी माँ बोली, लड़की साक्षात लक्ष्मी है बेटा, बात सुन, एक बार देखा। सत्येंद्र ने सिर हिलाकर कहा, नहीं माँ, अभी मुझसे किसी तरह न होगा, इससे मैं पास न हो सकूँगा। क्यों नहीं हो सकेगा? बहू रहेगी मेरे पास, तू पढ़ेगा लिखेगा कलकत्ता में, पास होने में तुझे क्या बाधा होगी? मैं तो सोच भी नहीं पाती हूँ सत्तू। नहीं माँ, बहुत सुविधा नहीं होगी, अभी मेरे पास समय नहीं है, इत्यादि इत्यादि कहकर सत्य बाहर जाने लगा। माँ बोली, जा मत, ठहर, और भी बात है। थोड़ी रुक कर बोली, मैंने वचन दिया है बेटा, मेरा मान नहीं रखेगा? सत्य लौटकर खड़ा हो गया और असंतुष्ट होकर बोला, बिना पूछे क्यों वचन दे दिया? लड़के की बात सुनकर माँ के हृदय को दुख हुआ। बोली, वह मुझसे अपराध हो गया, परंतु तुझे तो अपनी माँ की बात रखनी ही होगी। इसके अतिरिक्त विधवा की लड़की बहुत दुखी है। बात सुन सत्य, राजी हो जा। अच्छा, फिर बताऊंगा, कहकर वह बाहर चला गया। माँ बहुत देर तक चुपचाप सोचती रही। यही उनकी एकमात्र संतान है। 7-8 वर्ष हुए पति का स्वर्गवास हो गया। तब से विधवा स्वयं ही नायब गुमास्ताओं की सहायता से बड़ी जमींदारी का शासन करती आ रही थी। लड़का कलकत्ता रहकर कॉलेज में पढ़ता है। जमींदारी गृहस्थी का कोई समाचार उसे नहीं रोक पाता। माता ने मन ही मन सोच रखा था, लड़के के वकालत पास कर लेने पर उसका विवाह करेगी। पुत्र और पुत्रवधू के हाथ में जमींदारी और गृहस्थी का संपूर्ण भार देकर निश्चित हो जाएगी। इससे पूर्व लड़के को ग्रस्त बनाने में और उसे उचित शिक्षा में बाधा वह नहीं बनाएगी। परंतु बात कुछ और ही बदल गई। पति की मृत्यु के पश्चात इस घर में इतने दिनों तक कोई काजकर्म नहीं हुआ। उस दिन किसी व्रत के उपलक्ष्य में सारे गांव को न्योता दे दिया। स्वर्गवासी अतुल मुखर्जी की दरिद्र विधवा 11 वर्ष की लड़की को लेकर निमंत्रण रखने आई थी। वह लड़की उन्हें बहुत पसंद आई। केवल ये लड़की अत्यंत सुंदर हो सो नहीं, इतनी सी उम्र में लड़की अशेष गुणवंती है, यह भी उन्होंने 2-4 बातों में समझ लिया था। माँ मन ही मन बोली, अच्छा, पहले तो लड़की दिखाऊंगी, तब फिर कैसे पसंद नहीं होगी, देखा जाएगा। दूसरे दिन दोपहर का समय, सत्य भोजन करने के लिए माता के कमरे में घुसते ही स्तब्ध खड़ा रह गया। उसके खाने की जगह के ठीक सामने आसन बिछाकर माँ ने वैकुंठ की लक्ष्मी देवी को हीरा मुक्ताओं से सजाकर बैठा रखा था। माँ घर में घुसते ही बोली, खाने के लिए बैठ। सत्येंद्र जैसे सोते से जागा। वह हड़बड़ाता हुआ बोला, यहाँ क्यों? और कहीं मुझे खाना परोस दो। माँ मंद मंद मुस्कुराती हुई बोली, तू सचमुच ही विवाह करने तो नहीं जा रहा? इस छोटी सी लड़की के सामने तुझे लज्जा क्यों आ रही है? मैं किसी से लज्जा नहीं करता, यह कहकर सत्य मुंह बनाकर सामने आसन बिछाकर बैठ गया। माँ चली गई। 2 मिनट के भीतर ही वह भोजन सामग्री को थोड़ा बहुत मुंह में डालकर उठ गया। बाहर वाले कमरे में घुसते हुए देखा, मित्र आ जुटे हैं और चौसर और छक्के डाले जा रहे हैं। उसने पहले से ही दृढ़ आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, मैं किसी तरह नहीं बैठ सकूंगा, मेरा सिर भारी हो रहा है, कहकर कमरे के कोने में सरक कर तकिए पर माथा रखकर आंखें बंद करके सो गया। मित्रों को मन ही मन आश्चर्य हुआ। खेलने वालों की कमी होने के कारण चौसर उठाकर शतरंज बिछा दी गई। शाम तक बहुत हार जीत हुई, परंतु सत्य एक बार भी नहीं उठा, एक बार भी नहीं पूछा कौन हारा कौन जीता। आज ये सब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मित्रों के चले जाने पर वह मकान के अंदर पहुंचकर सीधा अपने ही कमरे में जा रहा था। रसोई घर के बरामदे में से माँ ने पूछा, इस समय सोने जा रहा है रे? सोने नहीं, पढ़ने जा रहा हूँ। एमए की पढ़ाई सरल नहीं होती ना, समय नष्ट करने से कैसे चलेगा, कहकर वह गूढ़ संकेत कर धम धम करता हुआ ऊपर चढ़ गया। आधा घंटा बीत गया, उसने एक पंक्ति भी नहीं पढ़ी। टेबल के ऊपर पुस्तक खुली पड़ी है। कुर्सी को हिलाता हुआ वह
ऊपर की ओर मुंह किए हुए छत की कड़ियां गिन रहा है। तभी अचानक ध्यान भंग हो गया। उसके कान खड़े हुए, सुना झम। फिर थोड़ी देर के बाद झम झम। सत्य ने सीधे उठकर बैठते हुए देखा। वही सिर से पांव तक गहने पहने हुए लक्ष्मी देवी जैसी लड़की धीरे धीरे पास आकर खड़ी हो गई। सत्य टकटकी लगाए देखता रहा। लड़की ने कोमल कंठ में कहा, माँ ने आपकी राय पूछी है। सत्य ने क्षण भर मौन रहकर प्रश्न किया, किसकी माँ? लड़की ने कहा, मेरी माँ। सत्य उसी समय प्रत्युत्तर ढूंढ नहीं सका। क्षण भर बाद बोला, मेरी माँ से पूछते ही पता चल जाएगा। लड़की लौटती जा रही थी। सत्य ने अचानक प्रश्न कर डाला, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राधा रानी है, कहकर वह चली गई। किसी प्रकार राधा रानी का जबरदस्त ध्यान भुलाकर सत्य एमए की परीक्षा पास करने के लिए कलकत्ता चला आया। विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं में उत्तीर्ण न होने तक किसी प्रकार नहीं, बहुत संभव है बाद में भी नहीं, वह विवाह नहीं करेगा। तो भी रह रहकर उसका संपूर्ण मन जैसे न जाने कैसा हो उठता। सत्य किसी भी प्रकार उस लक्ष्मी प्रतिमा को भूल नहीं पाता। सदैव से ही वह नारी के प्रति उदासीन रहा। अचानक ये उसे क्या हो गया? राह घाट में कहीं भी एक विशेष उम्र की किसी लड़की को देखते ही उसे अच्छी तरह देख लेने की इच्छा हो उठती। सत्य को तैरकर स्नान करना बहुत अच्छा लगता। उसके चोर बागान के निवास से गंगा नदी दूर नहीं थी। प्राय ही वह जगन्नाथ घाट पर स्नान करने आता। आज पूर्णिमा है, घाट पर बहुत भीड़ हो गई। गंगा तट पर आकर वह जिस उड़िया ब्राह्मण को सूखे कपड़ों की जिम्मेदारी सौंपकर पानी में घुसता, उसी की ओर चले जाते हुए एक जगह बाधा पाकर रुककर देखा। 4-5 लोग एक और देख रहे हैं। सत्य उन लोगों की दृष्टि का अनुसरण करते हुए देखकर आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। उसके मन को लगा, एक साथ इतना रूप उसने और कभी किसी स्त्री के शरीर में नहीं देखा। लड़की की उम्र 18-19 से अधिक नहीं थी। पहनावे में सीधी सादी काली फाड़ की धोती, संपूर्ण शरीर आभूषण विहीन, घुटनों के बल बैठी हुई, मस्तक पर चंदन की छाप लगवा रही थी एवं उसी का परिचित पंडा एकाग्रचित से सुंदरी की कपोल और नाक पर चंदन की रेखा खींच रहा था। सत्य पास जाकर खड़ा हो गया। पंडा सत्य से यथेष्ट दक्षिणा पाया करता था। इसी से उसने रूपसी के चंद्रमुख की खातिरदारी त्याग कर हाथ से छापे रखते हुए बड़े बाबू के सूखे वस्त्रों के लिए हाथ बढ़ा दिया। दोनों की आंखें चार हुई। सत्य झटपट कपड़ों को पंडे के हाथ में दे शीघ्रतापूर्वक सीढ़ियां पार करके पानी में घुस गया, मगर आज उससे लहरें नहीं काटी जा सकी। किसी प्रकार स्नान पूरा करके वस्त्र बदलने के लिए ऊपर आया, तब तक असामान्य रूप से चली गई थी। उस दिन उसका मन दिन भर गंगा गंगा करने लगा। दूसरे दिन अच्छी तरह सवेरा होने से पहले ही माँ गंगा ने उसे ऐसे जोर से खींचा कि वह विलंब न करके खूंटी में एक वस्त्र खींचकर गंगा यात्रा को चल दिया। घाट पर आकर देखा, अपरिचिता रूपसी अभी अभी स्नान करके ऊपर आई है और पहले दिन की भांति आज भी ललाट को चित्रित करवा रही है। आज भी आंखें चार हुई। आज भी उसके सर्वांग में बिजली दौड़ गई और वह फिर कपड़े छोड़कर शीघ्रतापूर्वक चल दिया। रमणी प्रतिदिन अंधेरे में ही गंगा स्नान करके आती है। सती ये जान गया, इतने दिनों से दोनों का साक्षात्कार नहीं हुआ। इसका एकमात्र कारण ये है कि पहले सत्य बहुत ही अबेर करके स्नान करने आता था। जानवी नदी के तट के ऊपर ही ऊपर आज 7 दिनों से दोनों की चार आंखें मिल रही है, परंतु मुंह से बात नहीं निकलती। शायद उसकी आवश्यकता भी नहीं है, कारण जिस जगह आंखों की बात होती है उस जगह मुंह की बात को चुप ही रहना पड़ता है। अपरिचिता रूप से जो भी हो, उसने आंखों से बात करते हुए शिक्षा दी है। उस विद्या के पारदर्शी सत्य के अंतर्यामी ने भीतर हृदय में उसे अनुभव कर लिया है। उस दिन स्नान करके वह बहुत अनमैसक की भांति लौट रहा था कि अचानक उसके कानों में पड़ा, एक बात सुनिए। मुंह उठाकर देखा, रेलवे लाइन के उस पार वही रमणी खड़ी है। उसकी बाई बगल में जलपूर्ण छोटा सा पीतल का कलश और दाहिने हाथ में गीला कपड़ा है। उसने सिर झुकाकर इशारे से बुलाया,
सत्य इधर उधर देखकर पास जाकर खड़ा हो गया। उसने उत्सुक नेत्रों से देखते हुए कोमल कंठ में कहा, मेरी नौकरानी आज नहीं आई है, दया करके मुझे कुछ आगे तक पहुंचा दे तो बहुत अच्छा होगा। और दिन वह दासी को साथ लेकर आती थी, आज अकेली है। सत्य के मन में दुविधा होने लगी, ये काम अच्छा नहीं है। मन को एक बार ऐसा भी लगा, वह ना नहीं कह सका। रमणी उसके मन का भाव का अनुमान करके हंस गई। इस हंसी को जो हंसना जानता है, उसके लिए संसार में कुछ भी अप्राप्त नहीं है। सत्य ने तुरंत ही चलिए कहकर उसका अनुसरण किया। 2-4 कदम आगे बढ़कर रमणी ने फिर बात की, दासी बीमार है, वह आ नहीं सकी, परंतु मैं भी गंगा स्नान के बगैर नहीं रह सकती। आपको देखती हूँ, यही बुरी आदत है। सत्य ने आहिस्ता से उत्तर दिया, जी हाँ, मैं भी प्राय गंगा स्नान करता हूँ। यहाँ आप कहाँ रहते हैं? चोर बागान में मेरा घर है। मेरा मकान जोड़ा साकू में है। आप मुझे पथरिया घाट के मोड़ तक पहुंचाकर बड़ी सड़क से चले जाइएगा। ठीक है। बहुत देर और कोई बात नहीं हुई। चितपुर के रास्ते पर आकर रमणी मुड़कर खड़ी हो गई। फिर वैसे ही हंसी हंसकर बोली, पास ही में हम लोगों का मकान है, अब चली जाऊंगी, नमस्कार। नमस्कार कहकर सत्य गर्दन झुकाए झटपट चला गया। उस दिन उसकी छाती के भीतर न जाने क्या होता रहा, वह लिखकर बताना असाध्य है। जवानी में कामदेव के पुष्प बाण का आघात जिन्हें सहना पड़ा, केवल उन्हीं को अनुमान हो सकेगा, केवल वे ही समझेंगे उस दिन क्या हुआ, सब लोग नहीं समझेंगे। दूसरे दिन सवेरे सत्य ने उठकर देखा, धूप निकल आई है। एक पीड़ा की लहर उसके कंठ को आलोकित कर जम गई। उसने निश्चित रूप से समझा, आज का दिन तो एकदम व्यर्थ हो गया। नौकर के सामने से जाते हुए उसे बुरी तरह धमकाते हुए कहा, हरामजादे, इतनी देर हो गई, मुझे तू हिला न सका, जा, तुझ पर 1 रुपया जुर्माना। वह बेचारा हतबुद्धि देखता रहा। सत्य दूसरा कपड़ा लिए बिना ही नाराज मुंह से घर से निकलकर बाहर चल दिया। सड़क पर आकर किराए की गाड़ी ली। गाड़ीवान को पथरिया घाट के भीतर होकर चलने का हुक्म दिया। रास्ते के दोनों ओर प्राण प्रण से आंखें बिछा रखी, परंतु गंगा तट पर आकर घाट की ओर देखते ही उसका संपूर्ण शोक जैसे ठंडा हो गया। अब तो मन को लगा जैसे अचानक ही मार्ग पर पड़े हुए किसी अमूल्य रत्न को उठा लिया। गाड़ी से उतरते ही वह कोमलतापूर्वक हंसते हुए अत्यंत परिचित की भांति बोली, इतनी देर क्यों? मैं आधे घंटे से खड़ी हूँ, जल्दी नहा लीजिए, आज भी मेरी दासी नहीं आई। 1 मिनट सब्र कीजिए, कहकर सत्य शीघ्रतापूर्वक जल में जा घुसा। तैरना उसको न आ सका। वह किसी प्रकार शरीर को 2-3 डुबकी देकर लौट आया और बोला, मेरी गाड़ी कहाँ गई? रमणी ने कहा, मैंने उसे भाड़ा देकर विदा कर दिया। आपने भाड़ा दिया? दे दिया, चलिए, कहकर फिर वह भुवन मोहिनी हंसी हंसकर आगे बढ़ी। सत्य एकदम मर गया कि चाहे यह नेरिता हो, चाहे अनभिज्ञता हो, एक बार में ही संदेह हो जाता है, ये सब क्या है। रास्ते में चलते चलते रमणी ने कहा, कहाँ पर बताया था घर आपने? चोर बागान में। सत्य ने कहा, हाँ। वहाँ क्या केवल चोर ही रहते हैं? सत्य ने चकित होकर पूछा, क्यों? आप तो उन चोरों के राजा हैं, कहकर रमणी तनिक गर्दन घुमाकर कटाक्षपूर्वक हंसती हुई फिर चुपचाप हंस की चाल चलने लगी। आज बगल का घाट अपेक्षाकृत बड़ा था। भीतर गंगाजल छलाछल था। मोड़ के पास जाने पर सत्य ने संकोचपूर्वक कहा, गाड़ी भाड़ा तो? रमणी घूमकर खड़ी हो गई और कोमल कंठ में उत्तर दिया, ये तो आप ही ने दिया। सत्य ने इस इशारे को न समझकर पूछा, मैंने कैसे दिया? मेरे पास और है ही क्या जो दूंगी? जो था वह सभी तो तुमने चोरी डकैती से ले लिया, कहकर उसने आश्चर्य से मुंह फिरा लिया। शायद उसकी हंसी का जबरदस्त वेग रोकने वाली थी। इस अभिनय को सत्य देख नहीं पाया। इसी से इस चोरी के प्रच्छन्न इंगित तड़ित रेखा की भांति उसके संदेह के जाल को भीतर तक विदीर्ण करते हुए छाती के अंतःस्थल पर प्रकाशित कर डाला। उसी फुटपाथ पर उसके आदेशानुसार दासी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पास कर बोली, अच्छा मणि दीदी, बाबू को इस तरह क्यों नचाती फिरती हो? कहती हूँ कुछ है और करती कुछ हो, 2 पैसा खींच सकोगी ना? रमणी हंसकर बोली, सो नहीं जानती, परंतु बेवकूफ़ लोगों की नाक में रस्सी डालकर घुमाने में मुझे अच्छा लगता है।
दासी भी कुछ हंसकर बोली, यह भी तुम ही कर सकती हो, परंतु कुछ भी हो मणि दीदी, देखने में जैसे राजकुमार है, जैसी आंखें और मुंह है वैसा ही रंग है। तुम दोनों सच मानो खड़े होकर बात करते हो तो लगता है जैसे गुलाब के दो फूल खिले हैं। रमणी मुंह बिचकाकर हंसती हुई बोली, अच्छा चल, पसंद आ गया है तो तू ही ले ले। दासी भी हारने वाली थी नहीं थी। उसने जवाब दिया, नहीं मणि दीदी, यह वस्तु प्राण रहते तुम अन्य किसी को नहीं दे सकोगी। सवेरे के समय सत्य धीरे धीरे घर लौटा। उसकी दृष्टि क्लांत और सजल थी। आंखों के पलक उस समय भी गीले थे। आज 4 दिन बीत गए। उस अपरिचिता प्रियतमा को वह देख नहीं पाया। फिर वह गंगा स्नान करने नहीं आई। आकाश पाताल की न जाने क्या क्या बातें उसने कुछ दिनों में की, उसकी सीमा नहीं। कभी कभी मन में दुश्चिंता हो उठती, शायद वह बची ही ना हो, शायद वह मृत्युशैया पर हो, कौन जाने। वह गली तो जानता है परंतु और कुछ नहीं पहचानता। किसका मकान है, कहाँ मकान है, कुछ भी नहीं जानता। मन में सोचा, सोच विचार आत्मग्लानि में हृदय जल उठता। उस दिन क्यों नहीं चला गया, क्यों नहीं उसके सुविनय अनुरोध की अपेक्षा कर दी। वह सचमुच ही मुझसे प्रेम करती है। आंखों में नशा है, हृदय में गहरी प्यास है, उसमें छल कपट की छाया भी नहीं है। जो भी है वह सचमुच ही निस्वार्थ, सचमुच ही पवित्र और हार्दिक स्नेह था। बाबू, सत्य ने चौंकते हुए देखा। उसकी वही दासी जो साथ आती थी सड़क के किनारे खड़ी थी। सत्य घबरा कर समीप आ गया और भारी गले से बोला, क्या हुआ उन्हें? कहते हुए उसकी आंखों में पानी भर आया। संभला नहीं जा सका। दासी ने मुंह नीचा करके हंसी छिपा ली, शायद हंसी आ जाने के भय से। मुंह नीचा करके बोली, दीदी मणि बहुत बीमार है, आपको देखना चाहती है। चलो, कहकर सत्य तुरंत स्वीकृति दे दी। आंखें पोंछकर साथ चल दिया। चलते चलते पूछा, क्या बीमारी है, बहुत अधिक बढ़ गई है क्या? दासी ने कहा, नहीं सो तो नहीं, ज्वर बहुत अधिक है। सत्य ने मन ही मन हाथ जोड़कर मस्तक पर रखे और कुछ नहीं पूछा। मकान के सामने आकर देखा, बहुत बड़ा मकान है। दरवाजे के समीप बैठा एक हिंदुस्तानी दरबान ऊँध रहा था। दासी ने पूछा, मेरे जाने से तुम्हारी दीदी मणि के पिता नाराज तो नहीं होंगे? वे मुझे पहचानते नहीं हैं। दासी ने कहा, दीदी मणि के पिता नहीं है, केवल माँ है। दीदी मणि की भांति वे भी आपको बहुत प्यार करती है। सत्य ने और कुछ नहीं कहा, भीतर प्रवेश किया। सीढ़ियों पर चढ़कर तीसरी मंजिल के दरवाजे पर आकर पास ही पास कमरे हैं। बाहर से जितना भी दिखाई पड़ता है लगता है वे सब चमत्कारपूर्ण ढंग से सजे हैं। किसी कमरे में उच्च हास्य के साथ तबला और घुंघरू का शब्द आ रहा है। दासी ने हाथ से दिखाते हुए कहा, यही घर है, चलिए। दरवाजे के सामने आकर वह हाथ से पर्दा हटाती हुई उच्च कंठ में बोली, दीदी मणि, यह लो अपने नागर को। तीव्र हंसी और कोलाहल हो उठा। भीतर जो कुछ देखा उससे सत्य का संपूर्ण मस्तिष्क उलट पुलट गया। उसे लगा जैसे वह अचानक बेहोश होता हुआ गिरा जा रहा है। किसी तरह दीवार को पकड़कर उसी जगह आंखें बंद करके वह चौखट के ऊपर बैठ गया। कमरे के भीतर तख्त था, गद्दी, चादर आदि के बिछौनों के ऊपर 2-3 सभ्य वेशधारी पुरुष बैठे थे। एक आदमी हारमोनियम, एक तबला लिए बैठा था। एक अन्य व्यक्ति दत्तचित्त होकर शराब पी रहा था और वह शायद अकेली नाच रही थी। दोनों पाँव में घुंघरू बंधे हुए थे। संपूर्ण शरीर विविध प्रकार के आभूषणों से भूषित था। सुरा रंजित दोनों आंखों से झूम झूम रही थी। झटपट समीप पाकर सत्य का एक हाथ पकड़कर खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, दोस्त को मिर्गी की बीमारी है क्या? लो भाई, अयारी मत करो, उठो, इन सब से मुझे बड़ा डर लगता है। रमणी ने कहा, मेरा नाम श्रीमती बिजली है। तुम्हारा नाम क्या है भाई? बाबू। सब लोगों ने हैं करके अट्टहास मचा दिया। दीदी मणि की दासी तो हंसी में एकदम भर कर मेज पर लेट गई। क्या रंग लाती हो दीदी मणि? बिजली कृत्रिम रोष भरे स्वर में उसे थोड़ा धमकाती हुई बोली,
ठहर, बकबक मत कर, जाओ उठ जाओ कहकर जबरदस्ती सत्य को खींचकर लाकर एक चौकी के ऊपर बिठाकर उसके पाँव के समीप घुटने टेक कर बैठ गई और हाथ जोड़कर गाना आरंभ कर दिया। जिस आदमी ने शराब पी रखी थी उसने उठकर सत्य के पाँव के समीप दंडवत प्रणाम किया। उसे नशा चढ़ रहा था। रोता हुआ बोला, पंडित जी महाराज, मैं बड़ा पातकी हूँ, थोड़ी पदरज दे दो। भाग्य की विडंबना से आज स्नान के उपरांत सत्य कुछ धूली भरे कपड़े पहने हुए था। जो व्यक्ति हारमोनियम बजा रहा था वह थोड़ा बहुत होश में था। उसने सहानुभूति स्वर में कहा, क्यों बेचारे का झूठ मूठ तमाशा बना रहे हो? बिजली हंसती हंसती बोली, वाह, झूठ मूठ कैसे, ये तो सचमुच का तमाशा है। तभी तो ऐसे आमोद के दिन घर आकर तुम्हें तमाशा दिखा रही हूँ। अच्छा सिर फिरे बाबू, सच तो बता भाई, तू मुझे क्या समझता था? प्रतिदिन गंगा स्नान करने जाती हूँ, कर्म से ब्राह्मण हूँ, मुसलमान हूँ, क्रिस्तानी हूँ। हिंदू घर की इतनी बड़ी उम्र की लड़की सधवा हो सकती है अथवा विधवा? किस मतलब से प्रीति करने चला था? बोल तो, ब्याह करने के लिए या भुलावा देकर उड़ा ले जाने के लिए? एक भारी हंसी मच गई। तदुपरांत सब लोग मिलकर कितनी ही बातें करने लगे। सत्य ने एक बार भी मुंह नहीं उठाया, किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वह मन में क्या सोच रहा था उसे किसी प्रकार कह न पाया। उसने न कहा गया, खैर रहने दो। बिजली अचानक चकित होकर उठ खड़ी हुई और बोली, वाह, मैं भी खूब हूँ। ओ श्यामा, जल्दी आ, बाबू के लिए खाना ले आ, स्नान करके आए हैं। वहाँ वे केवल तमाशा ही कर रही थी। कहते कहते उसका थोड़ी देर पहले का व्यंग विद्रूप होकर जल उठा। थोड़ी देर के बाद दासी ने एक थाल में खाने की वस्तुएं लाकर हाजिर कर दी। बिजली अपने हाथ से थाल में लेकर घुटने नवाकर बोली, मुंह उठाओ, खाओ। अब तक सत्य अपनी संपूर्ण शक्ति को एकत्र करके स्वयं को संभालते हुए इस बार मुंह उठाकर शांत भाव से बोला, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों, जाती चली जाएगी? क्या मैं भंगिन हूँ या चमेरिन हूँ? सत्य ने उसी भांति शांत कंठ से कहा, वह होती तो खा लेता, अब जो कुछ है ठीक है। बिजली खिलखिलाकर हंसती हुई बोली, हाबू बाबूजी छुरी छुरा चलाना जानते हैं, देख रही हूँ, कहकर फिर हंसी, परंतु वह केवल शब्द मात्र थे, हंसी नहीं थी। सत्य ने कहा, मेरा नाम सत्य है, हाबू नहीं। मैं छुरी छरा चलाना कभी नहीं सीखा, परंतु अपनी भूल पहचान कर उसे सुधारना सीखा है। बिजली अचानक न जाने क्या बात करने जा रही थी, परंतु उसे दबाकर बोली, मेरा छुआ नहीं खाओगे? नहीं। बिजली उठ खड़ी हुई। उसने परिहास के स्वर में इस प्रकार तीव्रता मिली थी, जोर देकर बोली, खाओगे? मैं कह देती हूँ तुमसे, आज न सही कल, अन्यथा तुम 2 दिन बाद खाओगे। सत्य गर्दन हिलाकर बोला, देखो, भूल सभी से होती है, मेरी भूल कितनी बड़ी है उन सबको खूब समझ गया हूँ। आपसे भी भूल हो रही है, आज नहीं, कल नहीं, 2 दिन बाद नहीं, इस जन्म में नहीं, आगामी जन्म में भी नहीं, किसी भी समय आपका छुआ नहीं खाऊंगा। आज्ञा दीजिए, मैं जाऊं? आपके निश्वास से मेरा रक्त सूखा जा रहा है। उसके मुंह पर गंभीर घृणा की सुस्पष्ट छाया थी। वह शराबे भी आंखों से न छुप सका। उसने सिर हिलाकर कहा, बिजली बीबी, इसको जाने दो, सवेरे से ही इसने सारा मजा मिट्टी कर दिया। बिजली ने जवाब नहीं दिया। वह स्तंभ सत्य के मुंह की ओर देखती हुई खड़ी रही। वास्तव में उससे भयानक भूल हो गई थी। वह तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी ऐसा मुंह चोर व्यक्ति इस तरह बोल सकेगा। सत्य आसन छोड़कर खड़ा हो गया। बिजली मृदुल सुर में बोली, थोड़ा और बैठो। शराबी सुनते ही चिल्ला उठा, ओह, पहली ही चोट से थोड़ा जोर दिखाएगा, जाने दो। सत्य कमरे से बाहर गया। बिजली पीछे से आकर राह रोकते हुए धीरे से बोले, वे लोग देख लेते हैं इसी से, अन्यथा मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, मुझसे बड़ा अपराध हो गया। सत्य दूसरी ओर मुंह करके चुप रह गया। उसने दोबारा कहा, यह बगल वाला कमरा मेरे पढ़ने लिखने का कमरा है, एक बार देखोगे नहीं? एक बार आओ, माफ़ी चाहती हूँ। नहीं, कहकर सत्य सीढ़ियों की ओर अग्रसर हुआ। बिजली पीछे पीछे चलती हुई बोली, कल मुलाकात होगी? नहीं। तो क्या कभी मुलाकात नहीं होगी? नहीं। रुदन से बिजली का कंठ रुध गया। थूक निगलकर जोर लगाकर गले को साफ करते हुए बोली, मुझे विश्वास नहीं होता, फिर मुलाकात नहीं होगी, परंतु तो भी यदि न हो तो बताओ, मेरी इस बात पर विश्वास करोगे? भग्न स्वर सुनकर सत्य चकित हो गया,
परंतु इन 15-16 दिनों में जो अभिनय उसने देखा उसके आगे यह कुछ भी नहीं है। तो भी वह मुंह फेर कर खड़ा हो गया। उस मुख की प्रत्येक रेखा पर दृढ़ अविश्वास को पढ़कर बिजली की छाती फट गई। परंतु वह क्या करेगी? हाय हाय, विश्वास कराने के सभी उपाय उसने कूड़े करकट की भांति अपने ही हाथ से झाड़ दिए थे। सत्य ने पूछा, क्या विश्वास करूं? बिजली ने होठ कपा उठे, परंतु स्वर नहीं निकला। आंसुओं के भार से बोझिल नेत्रों से क्षण भर के लिए ऊपर उठकर नीचे कर दिए। सत्य ने उन्हें देखा, परंतु आंसू क्या नकली नहीं होते? बिजली उठाए बिना ही समझ गई। सत्य प्रतीक्षा करता रहा, परंतु उस बात को वह किसी भी प्रकार मुंह से बाहर नहीं निकाल सकी। बिजली तब भी न उठ सकी, परंतु इस बार बोली, जाओ, परंतु इस बात पर अपराध से डूबी रहने पर भी मैं विश्वास करती हूँ। उस बात का अविश्वास करके तुम अपराधी मत बनना। विश्वास करो, सभी के शरीर में भगवान वास करते हैं। मृत्यु प्रयत्न वे शरीर को छोड़कर नहीं जाते। कुछ ठहर कर कहा, सभी मंदिरों में देवता की पूजा नहीं होती, तो भी वे देवता है। उन्हें देखकर सिर चाहे न झुक सके, परंतु उन्हें ठुकराकर नहीं जाया जा सकता। कहकर पद शब्द सुनकर उसने मुंह उठाकर देखा। सत्य धीरे धीरे चुपचाप चला जा रहा था। शरीर पर सैकड़ों अत्याचार चल सकते हैं, परंतु नारीत्व को अस्वीकार करने से नहीं चलता। घंटे भर बाद जब वह कमरे में लौट कर आई, उस समय वह अत्यंत थोड़े समय के भीतर ही उसके संपूर्ण शरीर में न जाने कैसा अद्भुत परिवर्तन हो गया था। उसे शराबी तक खूब समझ गया था। वह मुंह खोलकर उठ बैठा। क्यों बिजली? आंखों के पलक तो भीगे हुए हैं। भैया रे, लौंडा भी एक जिद्दी था। ऐसी वस्तुएं भी मुंह में नहीं डाली। दो दो थाली जरा आगे तो कर दो। स्वयं ही थाली खींचकर खाने लगा। उसकी एक भी बात बिजली के कानों में नहीं पड़ी। अचानक अपने पाँव में बंधे हुए घुंघरों को देखकर जैसे बिच्छुओं की भांति उसके पाँव को डंक मार दिया। उसने झटपट उन्हें खोलकर फेंक दिया। एक आदमी ने पूछा, खोल भी दिए? बिजली मुंह उठाकर थोड़ा हंसती हुई बोली, अब इन्हें नहीं पहनूंगी। अर्थात अब कभी नहीं। बाई जी मर गई। शराबी संदेश चबाता रहा। बोला, किस रोग से बाई जी? बाई जी फिर हंसी। यह वह हंसी थी। हंसती हुई बोली, जिस रोग से दीपक जलने पर अंधेरा मर जाता है, सूर्य निकलने पर रात्रि मर जाती है, आज उसी रोग से तुम लोगों की बाई जी सदैव के लिए मर गई। 4 वर्ष बाद की बात कर रहा हूँ। कलकत्ता के एक बड़े मकान में जमींदार के लड़के का अन्नप्राशन है। खाने पीने का विशाल आयोजन समाप्त हो चुका है। संध्या के बाद बाहर वाले कमरे में प्रशस्त आंगन में महफिल का प्रबंध करके आमोद प्रमोद और नृत्य गायन का आयोजन चल रहा है। एक और 3-4 नर्तकियां हैं, वही नृत्य गायन करेंगी। दूसरी मंजिल के बरामदे में चिक्की आड़ में बैठी राधा रानी अकेले नीचे के जन समागमन को देख रही है। निमंत्रित महिलाओं का अभी शुभ आगमन नहीं हुआ। चुपचाप पीछे से आकर सत्येंद्र ने कहा, इतना मन लगाकर क्या देख रही हो, बताओ तो। राधा रानी अपने स्वामी की ओर मुड़कर देखती हुई मुस्कुराकर बोली, जिसे सब लोग देखने आए हैं, बाई जी की साज सज्जा, परंतु अचानक तुम यहाँ। पति ने हंसकर जवाब दिया, तुम अकेली बैठी हो, इसी से एक बात कहने आ गया हूँ। ऐसा? सचमुच? अच्छा, देख ही रही हो तो बताओ, इनमें सबकी अपेक्षा सबसे अधिक सुंदर कौन है? इधर वाले, कहकर राधा रानी ने उंगली उठाकर जो स्त्री सबसे पीछे अत्यंत सीधी सादी पोशाक पहने बैठी थी उसे दिखा दिया। पति ने कहा, वह तो बहुत रुग्ण है। सो भले ही हो यदि सबसे अधिक सुंदर है, परंतु बेचारी गरीब है, शरीर में गहने वहने इन सब की भांति नहीं है। सत्येंद्र गर्दन हिलाकर बोला, यह होगा, परंतु इन सब की मजदूरी कितनी है जानती हूँ? नहीं। सत्येंद्र ने हाथ से दिखा कर कहा, ये 30-30 रुपये की है, और जिसे तुम गरीब कहती हो उसके 200 रुपये हैं। राधा रानी चौंक उठी, 200 रुपये? क्यों, वह क्या इतना अच्छा गाती है? कान से कभी सुना नहीं। लोग कहते हैं 4-5 वर्ष पहले बहुत अच्छा गाती थी, परंतु अब गा सकेगी या नहीं कह नहीं सकता। तब इतने रुपए देकर लाए हो? इससे कम पर वह नहीं आती। इतने पर भी आने को राजी नहीं थी, बहुत मना मनो कर लाए हैं। राधा रानी और अधिक चकित होकर पूछने लगी, रुपए देकर भी मना मनो कर? क्यों?
सत्येंद्र समीप की एक चौकी खींचकर बैठकर बोला, उसका पहला कारण उसने व्यवसाय छोड़ दिया। गुण उसका कितना भी हो, इतना रुपया कोई सहज ही देने को नहीं तैयार होता। उसका भी आना नहीं होता, यही बात है। दूसरा कारण मेरी अपनी गरज। इस बात पर राधा रानी ने विश्वास नहीं किया, तो भी आग्रह से आगे खिसक कर बैठती हुई बोली, तुम्हारी गरज लाख होगी, परंतु व्यवसाय क्यों छोड़ दिया? सुनोगी? हाँ बोलो। सत्येंद्र क्षण भर चुप रहकर बोला, उसका नाम बिजली है। एक समय, किंतु यहाँ पर लोग आ जाएंगे रानी, घर में चलोगी? चलूँगी, चलो कहकर राधा रानी उठकर खड़ी हो गई। पति के पाँव के पास बैठकर सब कुछ सुनकर राधा रानी ने आंचल से आंखें पोंछ ली। अंतिम में बोली, इसी से आज उसका अपमान करने के लिए, बदला लेने के लिए ये बुद्धि तुम्हें किसने दी? इधर सत्येंद्र की आंखें भी शुष्क नहीं थी, बहुत बार गला भर आया था। वह बोला, अपमान अवश्य है, परंतु उस अपमान को हम 3 लोगों के अतिरिक्त कोई नहीं जान सकेगा, कोई जान भी नहीं पाएगा। राधा रानी ने जवाब नहीं दिया। एक बार फिर आंचल से आंखें पोंछ ली और बाहर चली गई। निमंत्रित भद्र पुरुषों की महफिल भर गई थी। उधर बिजली सिर झुकाए बैठी थी, उसकी आंखों से पानी गिर रहा था। लंबे 5 वर्षों से उसका संचित धन समाप्त हो चुका था। उसी के अभाव की ताड़ना से बाध्य होकर फिर वही कार्य अंगीकार करने आई थी जिसे उसने शपथ लेके त्याग दिया था, परंतु वह मुंह उठाकर खड़ी नहीं हो पा रही थी। अपरिचित पुरुषों की तृष्ण दृष्टि के सम्मुख शरीर जैसे पत्थर की भांति भारी हो उठेगा। इसकी वह 2 घंटे पहले कल्पना न कर सकी थी। आपको बुला रही है। बिजली ने मुंह उठाकर देखा। पास ही खड़ा हुआ एक 12-13 वर्ष का लड़का। उसने ऊपर के बरामदे की ओर निर्देश करते हुए दोबारा कहा, माँ जी आपको बुला रही है। बिजली विश्वास नहीं कर पाई, जिज्ञासा की, कौन बुला रही है? माँ जी बुला रही है। तुम कौन हो? मैं घर का नौकर हूँ। बिजली गर्दन हिलाकर बोली, मुझे नहीं, तुम फिर पूछ कर आओ। बालक थोड़ी देर के बाद लौटकर बोला, आपका नाम बिजली है ना? आप ही को बुला रही है, आइए मेरे साथ, माँ जी खड़ी हुई है। चलो कहकर बिजली झटपट पाँव से घुंघरू खोलकर उसका अनुसरण करते हुए अंदर प्रविष्ट हुई। मन में सोचा, गृहिणी की कोई विशेष फरमाइश होगी, इसीलिए बुलाया गया है। शयन गृह के दरवाजे के भीतर समीप राधा रानी बालक को गोद में ले खड़ी थी। बिजली के सामने खड़े होते वह आदरपूर्वक हाथ पकड़कर उसे भीतर खींच लाई और एक चौकी के ऊपर जबरदस्ती बिठाकर मुस्कुराकर बोली, दीदी पहचानती हो? बिजली आश्चर्य से हतबुद्धि हो गई। राधा रानी गोद के लड़के को दिखाती हुई बोली, छोटे बहन को शायद पहचान नहीं सकोगी दीदी, इसका दुख नहीं है, परंतु इसे न पहचान पाई तो सचमुच ही झगड़ा करूँगी, कहकर मुंह दबाकर मंद मंद मुस्कुराने लगी। ऐसी हंसी देखकर भी बिजली कोई बात न कह सकी, परंतु उसका अंधकारपूर्ण आकाश धीरे धीरे स्वच्छंद हो जाने लगा। उस सुंदर मात्र सुख से संत विकसित गुलाब जैसे शिशु के मुख की ओर उसकी दृष्टि बंधी रह गई। राधा रानी स्तंभ बिजली निर्निमेष आंखों से देख देख कर अचानक उठ खड़ी हुई। दोनों हाथ फैलाकर शिशु को गोद में लेकर जोर से छाती से चिपटा कर झर झर कर रो रही है। राधा रानी ने कहा, दीदी समुद्र को मत कर, विष को स्वयं ही पी लिया, समस्त अमृत इस छोटी बहन को दे दिया। इन्होंने तुमसे प्यार किया, इसीलिए मैं उन्हें पा पाई। सत्येंद्र के एक छोटे से फोटोग्राफ को हाथ में उठाए बिजली की टकटकी बांधे देखते रही। मुंह उठाकर मुस्कुराती हुई बोली, विष का विष ही तो अमृत है बहन, मैं वंचित नहीं रहती आई, उस विष से इस घोर पापिन को ऊपर कर दिया। राधा रानी ने इस बार उत्तर न देते हुए कहा, मुलाकात करोगी दीदी? बिजली क्षण भर आंखें बंद करके निश्चय करती हुई बोली, नहीं दीदी, 4 वर्ष पहले जिस दिन वे अछूत को पहचान कर घोर घृणा के मुंह फेर कर चले गए, उस दिन घमंड में भरकर मैंने कहा था फिर मुलाकात होगी, तुम फिर आओगे, परंतु मेरा वह घमंड रहा नहीं और वे नहीं आए। परंतु आज देख रही हूँ क्यों दर्प हारी में मेरा वह दर्प नष्ट हो गया। वे नष्ट करके अब किस तरह गढ़ेंगे, निकाल कर अब किस तरह लौटाएंगे, इस बात को मेरी तरह और कोई नहीं जानता बहन, कहकर वह फिर एक बार अच्छी तरह आंचल से आंखें पोंछकर बोली, प्राणों की ज्वाला से भगवान को निर्दय निष्ठुर कहकर अनेकों दोष दिए, परंतु अब देख रही हूँ इस पाप निष्ठा पर उन्होंने कैसी दया की। उस दिन उन्हें लौटा कर ले जाती तो वे तो स्वयं तो मिट्टी हो जाते,
उन्हें भी नहीं पाती, स्वयं को भी हार जाती। रुदन से राधा रानी का गला अवरुद्ध हो गया। वह कुछ भी नहीं बोल पा रही। बिजली ने फिर कहा, सोचा था कभी मुलाकात होने पर उनके पांव पकड़कर एक बार माफ़ी मांगकर देखूंगी, परंतु उसकी अब ज़रूरत नहीं है। इस चित्र को केवल दे दो दीदी, मैं जा रही हूँ, कहकर वह उठ खड़ी हुई। राधा रानी ने भारी स्वर में कहा, फिर कब भेंट होगी दीदी? भेंट अब नहीं होगी बहन। मेरा एक छोटा सा मकान है, उसे बेचकर जितनी जल्दी हो सकेगा चली जाऊंगी। अच्छी बात है। बता सकती हो बहन, उन्होंने क्यों अचानक इतने दिनों बाद मुझे स्मरण किया? जब उनका आदमी मुझे बुलाने आया था तब कोई एक झूठा ही नाम बताया था। लज्जा से राधा रानी का मुंह लाल हो गया। वह नीचा मुंह किए चुप रह गई। बिजली क्षण भर सोचकर बोली, समझ गई, शायद मेरा अपमान करने के लिए, है ना? इसके अतिरिक्त इतनी चेष्टा करके मुझे बुलाने का कोई अन्य कारण दिखाई नहीं देता। राधा रानी का मस्तक और झुक गया। बिजली हंसकर बोली, तुम क्यों लजाती हो बहन? तो भी उनसे भूली हो गई। उनके चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम कहकर बता देना, ये नहीं हो सकता। मेरा अपना कुछ नहीं है। अपमान करने पर संपूर्ण पाप उन्हीं के शरीर पर लगेगा। नमस्कार दीदी। नमस्कार बहन। आयु में बहुत बड़ी होने पर भी तुम्हें आशीर्वाद देने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं तन मन से प्रार्थना करती हूँ बहन, तुम्हारे हाथ का नोया अक्षा बना रहे। जा रही हूँ। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी की अंधेरे में उजाला कहानी के अंत में आप लोगों से विनम्र आग्रह है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।